किन्नर होते हैं, उनसे लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं उनके पास, तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? किन्नर जो होते हैं वो महादेव के प्रमुख गण हैं और हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है। किन्नर, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, साधु, संत, सन्यासी, हम लोग उपदेवता की श्रेणी में आते हैं और हम अपने देवादिदेव महादेव ने शिव और शक्ति का साक्षात स्वरूप धरती पे अगर भेजा तो वो हमारे रूप में भेजा। हम में पुरुष भी है और स्त्री भी है। हम शिव और शक्ति दोनों ही हमारे अंदर विराजमान है, इसलिए हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। उतने भी लोग हैं, जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वो उसके पीछे ये कहानी है कि त्रेता युग में जब श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे तो वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों को उन्होंने कहा कि तमसा नदी के तट पर जब वो नाव में सवार होके जाने लगे, उन्होंने कहा अब आप सभी लोग प्रस्थान करिए। अब हम 14 वर्ष बाद वनवास के बाद जब यहाँ उपस्थित होंगे तो सबको दर्शन देंगे और अयोध्या नगरी में वापस आएंगे। तो वहाँ नर और नारी जितने थे वो लोग प्रस्थान कर गए, लेकिन वहाँ हमारा भी समाज यानी हमारी भी पूर्वज जो माताएं, किन्नर माताएं वहाँ उपस्थित थी, उन्होंने कहा प्रभु ने तो नर और नारी को जाने की आज्ञा दी है, हम तो अर्ध नारी है, ना हम नर में पूरे आते हैं ना हम नारी में पूरे आते हैं। तब उन्होंने वहीं प्रतीक्षा करी। 14 वर्ष वनवास उन्होंने श्री राम जी ने सीता मैया और अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वहां काटे। 14 वर्ष ही वनवास किन्नर माताओं ने उनकी प्रतीक्षा करी। तो तब जब प्रभु राम वापस आते हैं तो उन्होंने उनसे पूछा तो वो कहते प्रभु आपने नर नारी को प्रस्थान करने के लिए कहा था, हम तो अर्ध नारी हैं। कि प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि ये तो आपकी एक अटूट श्रद्धा और भक्ति की आपने मतलब कि प्रस्तुत करी है प्रतीक्षा करके, तो ये भी आपका एक तरीके से तप है, हमारे प्रति इतनी श्रद्धा है कि हमारे बिना कहे आप नहीं गए। तब उन्होंने कहा कि कलयुग में आने वाले समय पे आप जिसको दिल से आशीर्वाद दोगे वो आशीर्वाद भी फलित होगा, और अगर आप दुखित होकर अगर किसी के प्रति अपने मुखार बिन से को जो शब्द निकालोगे तो उसको आप दुआ या अभिशाप कह लो तो वो भी फलित होगा। तो तब से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आशीर्वाद है जो आज हम हर क्षेत्र में आपको नजर आ रहे हैं।